नाज़रीन, आपने देखा है कि तकरीबन 30 तक 35 महीने लगातार हो चुके हैं जो अब तक गाज़ा पर जुल्म सितम किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि इजराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते बेकसूर फ़लस्तीन गाज़ा के जो भी अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जो कैदी है, उनको फांसी की सज़ा का एक कानून बनाया गया। लेकिन ये कानून बनने के इतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने इसराइल के साथ ना इत्तेफाकी या उसके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत नहीं की। जैसा कि आपने देखा कि इस कानून को पास कराने में इस इजराइल के मिनिस्टर बिन गुवेर का जो हाथ है, उसने शराब पीकर कितनी खुशी मनाई है। उसका कहना यह भी है कि हमने गाज़ा के लोगों से तो बहुत सारी चीज़ें छीन ली, लेकिन अब इनकी बची हुई जानें भी छीन लेंगे। दरिया तमाम मनाजिर को आप इस वीडियोस में देखिए, कैसे इन मासूम बच्चों को छोड़कर बाप अपने फांसी के तख्ते की तरफ खुशी के साथ जा रहा है। इन बापों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, इनके सीने कितने वजन हो गए होंगे जो अपने मासूम बच्चों को सीने से भी आखिर बार नहीं लगा सकते। यानी वो फांसी की सजा के लिए तो तैयार हो गए हैं, उनको ऐलान हो चुका है और इनके नामों का ऐलान भी कर दिया गया कि उन्हें फांसी दी जाएगी। इनकी अपनी मौत सामने देखकर ये अपने घर वालों को एक जानिब आंखों से देखकर फिर एक तरफ फांसी का इंतजार कर रहे हैं। इनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। क्या वाकई में 57 ममालिक के लोगों का खून सफेद हो गया है? क्या वाकई आज थोड़ी सी परेशानी अगर अरब ममालिक पर आती है तो इनके चमचे चबेले चीख उठते हैं? लेकिन क्या अहले गाज़ा के इन 10,000 से ज्यादा बेगुनाह मासूम लोगों को जब फांसी दी जाएगी तो उस वक्त आलम दुनिया के अंदर क्या हाल होगा, अर्श और फर्श का क्या हाल होगा? अल्लाह ताला भी क्यों अज़ाबात नाज़िल नहीं करेगा? क्योंकि हमारी अपनी कौमों के हुक्मरानों के पास इतनी ताकत है कि इसराइल की इस अकड़ को तोड़ सकते हैं। इस कानून को वो खिलाफ जाकर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 से ज्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को फांसी की सजा देने का कानून मंजूर कर लिया गया है। ये मनाज़र दिलों को तड़पा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही कि दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ताकत है इस कानून को रोकने की, वो फिर भी अपने ऐश व इशरत अपने मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं। मेरे गैर अहले गाज़ा और फ़लस्तीन के बेगुनाह बेयार मददगार मजलूम लोगों के लिए आज कोई भी उनका मददगार नहीं है। ये तो इनके ऊपर से वक्त गुजर जाएगा, लेकिन क्या हमने और आपने सोचा है कि जिसके पास ताकत है इस मामले को रोकने की, क्या उन पर पलट कर ये वक्त नहीं आएगा? क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, धोखेबाज हमेशा धोखा देता है। वो किसी को भी कहीं भी धोखा और दुश्मनी उसके साथ कर सकता है। अब इस गलत गुमानी में ना रहे कि इसराइल आपका दोस्त है, लेकिन आने वाले वक्त जिस तरीके से अहले गाज़ा पर क़यामत टूट रही है, वो क़यामत आप पर भी जरूर टूटेगी। नाज़रीन, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जरूर अहले गाज़ा फ़लस्तीन के लिए जरूर दुआ करें और दुआ ये करें कि जिस तरीके से कानून बनाया गया है उस कानून को खुदा की कुदरत से वहीं पर कैंसिल हो जाए, ताकि 10,000 से ज्यादा मासूम बंदे फांसी के फंदे पर लटकने से बच जाएं।